तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल नॉलेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उलगान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा विद्रोह से ये जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, वास्को डिगामा ने भारत की समुद्री मार्ग खोज की थी, किस सन में की थी वास्को डिगामा ने? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1498 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? शिकागो शहर में 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है फॉर्म, ये नहीं होगा। प्रशिक्षण, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों हो जाएंगे। पूंजी में निवेश करने का जरिया है मानव पूंजी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। मतलब कौन सा ऑप्शन तृतीय क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है कृषि, और द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग, और तृतीय क्षेत्र में आते हैं सेवाएं। तो व्यापार भी एक सेवा का ही रूप हो गया, यातायात भी सेवा का रूप हो गया, संदेश वाहक ये भी सेवा का रूप हो गया। ऑप्शन नंबर डी पशुपालन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सुरक्षा का तात्पर्य है। सुरक्षा का क्या तात्पर्य है? खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की सामर्थ्य, ये तीनों हो जाएंगे सुरक्षा का तात्पर्य। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? विकसित देश, गरीब देश, विकासशील देश या अत्यधिक विकसित देश? विकसित देश उन्हें कहते हैं जो पहले विकसित हो चुके हैं। गरीब देश जो गरीब हैं उन्हें कहते हैं। विकासशील देश उन्हें कहते हैं जो विकास कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में। तो हमारा भारत देश जो है वो अभी विकासशील देश के कैटेगरी में आता है, जो कि विकास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बैंकों के द्वारा लिया जाता है, सदस्यों के द्वारा लिया जाता है, सरकार के द्वारा, या सहकारी समिति के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? यंत्र और मशीनें, भवन, कच्चा माल, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये सब भौतिक पूंजी के उदाहरण है। यंत्र एवं मशीनें हो गया, भवन हो गया, कच्चा माल हो गया, ये सब भौतिक पूंजी का उदाहरण है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण ये भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? मौसमी बेरोजगारी की समस्या का मतलब जो मौसम के हिसाब से हो। तो इसमें सेवा क्षेत्र तो एनी टाइम रहता है, उद्योग भी हो गया, निर्यात जो हो गया, ये सब ना मौसमी बेरोजगारी के उदाहरण नहीं है। कृषि जो है ये मौसमी बेरोजगारी का उदाहरण है। मौसमी बेरोजगारी को हम छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि कृषि में जहाँ पर एक लोगों का काम रहता है वहाँ हम 5-6 लोग मिलकर करते हैं, तो इसी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं या छिपी बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है कहलाती है? क्षेत्रीय कंपनी कहलाती है, राष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, या क्षेत्रीय आर्थिक निगम कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मल्टीपल नेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती हैं ये सारे। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। तो क्या इसके लिए क्या उपयोगी है? प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए, सकल घरेलू उत्पाद होना चाहिए, कुल आय होना चाहिए, या पूंजी निर्माण होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। अगर देश के विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक जो है वो प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है, या कैबिनेट द्वारा किया जाता है, या योजना मंत्रालय द्वारा किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में बजट निर्माण का कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, जापान एक विकसित धनवान देश बना है कैसे? क्वेश्चन पूछ रहा है जापान एक विकसित धनवान देश बना है कैसे? मानव संसाधनों में निवेश द्वारा, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा, कृषि गतिविधियों के विकास द्वारा, आधुनिक तकनीक के आयात द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव संसाधनों में निवेश द्वारा जो है जापान एक विकसित धनवान देश बना है। विकसित का मतलब अभी आपको हमने बताया कि जो पहले से विकसित हो चुके हैं, और विकासशील देश उन्हें कहते हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में विकास कर रहे हैं। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का क्या होता है? अवमूल्यन हो जाता है, मूल्य बढ़ जाता है, या अपवर्तित रहता है, या मजबूत होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवमूल्यन हो जाता है। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, व्यवसायिक बैंक का उदाहरण है, निवेश बैंक का उदाहरण है, विकास बैंक का उदाहरण है, या सहकारी बैंक का उदाहरण है? तो जीवन बीमा निगम एक उदाहरण, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निवेश बैंक का उदाहरण है। जीवन बीमा एक निवेश बैंक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा हमारा, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत सरकार को आय का सबसे बड़ा स्रोत मिलता है रेलवे से, बिक्री कर से, या प्रत्यक्ष कर से, या उत्पाद कर से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पाद कर से। हो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत उत्पाद कर है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रतिपादन किया था? तो एडम स्मिथ ने किया था, जॉन माल्थस ने किया था, जे.एस. मिल ने किया था, या कार्ल मार्क्स ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ ने किया था। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पुस्तक जो है, इसका प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, बैंक के आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? आप सबको पता होगा, सबके अकाउंट होंगे। तो आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? 11 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 11। अब चलिए हमें बता दीजिए, पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? तो इसका हो जाएगा 10। 10 नंबर होते हैं पैन कार्ड में। अब वही बात करें हम, आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं? आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं नंबर के? तो वहाँ हो जाएगा जो है हमारा 16। 16 डिजिट होते हैं हमारे आधार कार्ड में। कितने डिजिट होते हैं? 16। 16 डिजिट होते हैं हमारे आधार कार्ड में। और वहीं हम बात करें, ऐसा बाजार, मोबाइल नंबर में तो आपको पता ही है 10 डिजिट होते हैं। ऐसा बाजार जिसमें, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा, उसे उसको कहा जाता है। ऐसा बाजार, एक मिनट दोस्तों, आधार कार्ड में 16 नहीं होते, 12 होते हैं। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया, 12 डिजिट होते हैं। एटीएम कार्ड में 16 डिजिट होते हैं। तो ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा, उसको कहा जाता है वायदा बाजार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? वायदा बाजार हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का माप हो जाएगा, मूल्य का संग्रह हो जाएगा, विलंबित भुगतान का आधार हो जाएगा, या मुद्रा का हस्तांतरण हो जाएगा? सबसे पहले आप मार्केट में जाएंगे तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? आप दुकान वाले को पैसे देंगे, मुद्रा का हस्तांतरण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? योजना आयोग हो जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय हो जाएगा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद हो जाएगा, या कृषि मंत्रालय हो जाएगा? योजना आयोग जो अभी 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार थी योजना आयोग। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा 22 क्वेश्चन नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक समंक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या हैं? व्यक्तिगत साक्षात्कार, सर्वेक्षण, समूह चर्चाएं, टेलीफोन साक्षात्कार, सरकारी रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत साक्षात्कार, सर्वेक्षण हो जाएगा और टेलीफोन साक्षात्कार साक्षात्कार। तो ऑप्शन कहाँ है? 1, 3, 4, 1, 2, 4 कहाँ पे है? 1, 2, 4, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है, पूछा है क्या क्वेश्चन ने, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है? किस क्षेत्र में बिहार ने अधिक विकास दर्ज किया? उद्योग में, कारखानों इत्यादि में, कृषि में? कृषि तो बहुत होती है पर वहाँ पे वो विकास नहीं हो पाया, या सेवाओं में, या विनिर्माण में? विनिर्माण में ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। तो बिहार में सबसे तेजी से विकास जो है विनिर्माण में हुआ है। जो जो चीजें पहले से बनी हुई थी उन्हीं को फिर से विनिर्माण मतलब पुनर्व्यवस्थित करके बनाया जा रहा है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 25 है, 25। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? किसने कहा कि अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? मार्शल ने कहा, पीगू ने कहा, या एडम स्मिथ ने कहा, या रॉबिन्स ने कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने कहा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों कैसे लगी आज की जानकारी? जितना हो पाया मैंने किया आप सबके लिए, मेरे लिए भी है क्योंकि मैं भी बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ। तो बताइएगा दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।